और यहाँ पे द हिंदू, आज के द हिंदू का मैं प्रीलिम से रिलेटेड नोट्स आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ये आज का द हिंदू का न्यूज़पेपर है। तो सबसे पहली न्यूज़ है पेज नंबर 6 पे। यहाँ पे न्यूज़ है कि बांदीपुर कंप्लीट्स 50 ईयर्स एज ए प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व्स ट्रेसेस लेजेसी टू महाराजास। अब इसमें इम्पॉर्टेंट है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व्स है कहाँ, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व्स है कर्नाटका में। नेक्स्ट यहाँ पे जो अंडरलाइन किया है मैंने, ये इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर completed 50 years as a project Tiger Reserves on Saturday as it was on April 1st, 1973 that the then Prime Minister Indira Gandhi launched the flagship conservation program to arrest the big cat's dwindling population। मतलब कि प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कब हुआ था? 1973 में। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसमें से मैंने इंपॉर्टेंट नोट किया है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट कब आया था? 1972 में। अब इसी में एक मोयार रिवर का जिक्र है। अब ये कहाँ पे है? तो मोयार है यहाँ पे, मायर, विकिपीडिया पे मायर रिवर दिया है। तो मायर रिवर इज़ वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द भवानी इन तमिलनाडु। इसको ऐसे करिए, Mayer River is one of the tributaries of the Bhavani in Tamil Nadu, South India. The Mayer River originates from a small town called Mayer of the Masingudi Ooty Road। मतलब ये भवानी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, मायर रिवर, और तमिलनाडु में बहती है। तो प्रीलिम्स से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं, या प्रीलिम्स से रिलेटेड UPPCS, UPSC और कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए। फर्स्ट, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? कर्नाटका में। सेकंड प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973, 1 अप्रैल 1973। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट कब शुरू हुआ? 1972। नेक्स्ट, मोयर रिवर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, और ये भवानी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट चलते हैं ये पेज नंबर 8 पे। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडिया मलेशिया मूव बियॉन्ड डॉलर टू सेटल ट्रेड इन रूपी। अभी इशू क्या, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो डॉलर में होता है, ठीक है। अभी रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, तो इसी वजह से जो पेमेंट है बहुत से देशों की डॉलर में ना होने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसी अड़चन ना आए कि, मतलब अभी रशिया के साथ तो शुरू कर दिया है इंडिया ने रुपये के साथ पेमेंट करना, तो ऐसी बाद में दिक्कत ना आए कि कभी दूसरे कंट्री के साथ कि उसके ऊपर बैन लग गया, फिर उसके साथ व्यापार ना कर पाए इंडिया। तो ऐसे धीरे धीरे शुरू कर रही है इंडिया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मलेशिया इज़ वन ऑफ द 18 कंट्रीज अलाउड बाय द RBI टू ओपन स्पेशल रूपी वास्त्रो अकाउंट। 18 कंट्रीज़ के साथ अभी शुरू की है इंडिया ने। अब इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है? इंडिया एंड मलेशिया है एग्रीड टू सेटल ट्रेड इन इंडियन रूपी, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अनाउंस्ड ऑन सैटरडे। ये हो गया। नेक्स्ट आपको, हाँ, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, ये मेंस से रिलेटेड या एक फैक्ट के रूप में आप जान सकते हैं, इससे में लिख सकते हैं। अगर आसियान कंट्री से रिलेटेड आ गया है मलेशिया, इंडिया मलेशिया रिलेशनशिप के बारे में आ गया। द इंडियन मलेशिया बायलैटरल ट्रेड टच्ड $19.4 बिलियन ड्यूरिंग 2021-22 में $19.4 बिलियन ट्रेड था, बायलैटरल ट्रेड। अब यहाँ पे मलेशिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द इंडिया इन द आसियान रीजन आफ्टर सिंगापुर एंड इंडोनेशिया दैट अकाउंट फॉर $30 बिलियन एंड $26 बिलियन ट्रेड विद इंडिया रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आप सबका मैप देख सकते हैं, जिससे पैक्ट हुआ है अभी रिसेंट में मलेशिया। यहाँ पे मलेशिया दिख रहा है आपको। नेक्स्ट, अब इसमें कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है सिंगापुर के द्वारा होता है, तो ये हो गया सिंगापुर। नेक्स्ट $30 बिलियन का। नेक्स्ट है इंडोनेशिया, तो ये आपका इंडोनेशिया यहाँ पे है। ये कुछ इम्पोर्टेंट थी। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट प्रीलिम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है,
मैक्रॉन इनवाइट्स मोदी टू बैस्टाइल डे परेड। मैक्रॉन है कौन भाई? ये हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेन्युअल मैक्रॉन, फ्रेंच के प्रेसिडेंट हैं। अब ये बैस्टाइल परेड है क्या? दिस विल, इसके बारे में देखते हैं। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम इन ओवर ए डिकेड दैट एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर विल अटेंड द एनुअल मिलिट्री परेड सिंस मनमोहन सिंह वॉज इन्वाइटेड एज द बैस्टाइल डे परेड गेस्ट इन 2009। तो ये इस डिकेड में पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। 2009 में मनमोहन सिंह इनवाइट किए गए थे। बैस्टाइल डे परेड मिलिट्री परेड है फ्रांस की। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट इसमें से प्रीलिम्स रिलेटेड जो है, अब देखिए G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इन दिल्ली लास्ट मंथ, मतलब G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कहाँ हुई? 2023 की दिल्ली में। अब इसमें से इम्पॉर्टेंट, हाँ यहाँ पे, इनमें मिस्टर मोदी विल ट्रैवल टू हिरोशिमा टू अटेंड द G7 आउटरीच एट द इन्विटेशन ऑफ द जापानीज प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा। मतलब अगली जो G7 मीटिंग है वो जापान में होने वाली है और इंडिया एज ए गेस्ट कंट्री वहाँ पे इनवाइट किया गया है। फॉलोइंग विच ही विल फ्लाई टू सिडनी टू अटेंड द क्वाड समिट अलॉन्ग विद द US प्रेसिडेंट जोसेफ बिडेन, मिस्टर किशिदा एंड ऑस्ट्रेलियन PM एंथोनी अल्बानीज। उसके बाद जो क्वाड समिट होगी कहाँ होगी? क्वाड समिट ऑस्ट्रेलिया में होगी। अब इसमें देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलियन PM कौन है? एंथोनी अल्बानीज। कभी कभी किसी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस वनडे एग्ज़ाम में तो आते ही हैं कि इनके प्राइम मिनिस्टर कौन है, क्योंकि ये अभी नए में हैं, इसलिए जापान के मिस्टर किशिदा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे एट द एंड ऑफ जून PM विल रिसीव लीडर्स ऑफ द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO इंक्लूडिंग रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी एंड सेंट्रल एशियन लीडर्स। मतलब SCO की समिट जो 2023 की कहाँ होनी है? इंडिया में होनी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, इन अगस्त ही इज ऑल्सो ड्यू टू अटेंड द ब्रिक्स समिट अलॉन्ग विद द मिस्टर पुतिन, मिस्टर जी एंड ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला, होस्टेड बाय साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा इन डरबन। मतलब ब्रिक्स की जो नेक्स्ट समिट है वो अफ्रीका में होने वाली है और उसका प्रेसिडेंटशिप साउथ अफ्रीका में होने वाली है। उसकी प्रेसिडेंटशिप कौन करेंगे? सिरिल रामाफोसा, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रीलिम से रिलेटेड। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, डिफेंस एक्सपोर्ट हैव टच्ड ऑल टाइम हाई ऑफ 15,920 करोड़, राजनाथ सिंह ने बताया है। अब इसमें से कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि एक डिकेड में या फिर 5 साल के अंदर कितनी बढ़ोतरी हुई, तो इसमें 10 गुना बढ़ा है 2016 से 2017 के बीच में डिफेंस एक्सपोर्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए। द कंट्रीज डिफेंस एक्सपोर्ट टच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 15,920 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह said on Saturday, this is almost 3,000 crore more than the previous financial years and rise of over 10 times since 2016। अब कितना राइज हुआ? 10 गुना राइज हुआ 2016-17 से। ये ऐसे क्वेश्चंस पक्के आते हैं, जैसे कि 2 सेंटेंस लिख दिए गए, पहला सही है कि दूसरा सही है या दोनों सही है, इस तरह क्वेश्चन। तो इसमें एक सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है, याद कर लीजिए। और एक ये भी अमाउंट की 15,920 करोड़ इस फाइनेंशियल ईयर का हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट प्रीलिम्स रिलेटेड न्यूज़ है। इंडिया रोमानिया पैक्ट ऑन डिफेंस टू हेल्प इन बेटर कोऑपरेशन। मतलब अब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि द डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड रोमानिया। तो रिसेंट में डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया गया? तो इंडिया और रोमानिया के बीच में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रोमानिया की मैप में लोकेशन कहाँ है। तो ये यूरोपियन कंट्री है। तो रोमानिया की लोकेशन यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके जो नेबरिंग कंट्रीज पक्का क्वेश्चन आता है, अगर जो हाईलाइटेड, मतलब जैसे रोमानिया है, इसके साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया, तो इस मैप बेस्ड क्वेश्चंस ज्योग्राफी से रिलेटेड आ सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इनके अगल बगल या नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। तो मोल्डोवा, यूक्रेन, हंगरी, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया एंड ब्लैक सी से सटा हुआ है ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्लैक सी के आसपास के नेबरिंग कंट्री का नाम बताइए। तो रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की एंड जॉर्जिया।
ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है कि सी ऑफ अजो किसके दो कंट्री के बीच में है, तो यूक्रेन और रशिया के बीच में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सी रीजन का जिक्र आया है तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैप आपको बता दिया। नेक्स्ट है नेक्स्ट हाँ, ख़त्म हो गया। तो 10 मिनट में मैंने प्रीलिम्स से रिलेटेड आज की द हिंदू की न्यूज़ का सारा कवर कर लिया जो इम्पोर्टेंट है। और ये जो वो टेस्ट किए हैं सेक्शंस जो दरअसल मैंने वाजीराम सेक्शन दे देता है कि द हिंदू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, तो वो आर्टिकल मैंने पढ़े हैं और इम्पॉर्टेंट नोट्स बना के आपको दे दिया। इसी तरह अगर आपको रोज़ चाहिए द हिंदू का प्रीलिम्स से रिलेटेड किसी या वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो आते हैं, तो इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।